दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप केनरा बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। अक्सर हमें लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है, चाहे हमारे घर में शादी हो, हमें कोई इमरजेंसी आन पड़ी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या हमें किसी पर्सनल यूज़ के लिए पैसों की ज़रूरत हो। और इसी में हम किसी प्राइवेट बैंक से या किसी प्राइवेट ऐप से भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लोन तो हमें मिल जाता है लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है। और उसी की जगह पे अगर हम कोई बड़ा लोन चाहते हैं जैसे 5 लाख 10 लाख इस तरह का अमाउंट चाहते हैं और कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कम खर्चों के ऊपर लंबे समय के लिए मिले, तो उसके लिए हमें सरकारी बैंक के पास जाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि सरकारी बैंक से लोन किस तरह से लिया जाता है। तो इसी में हम केनरा बैंक के बारे में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, डिटेल्स देंगे, बेनिफिट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, कि आपको लोन लेने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप लोन ले पाएँ और आपको घर बैठे ही पता चल जाए कि आपको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, आपके पास उतने डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। इस चीज़ का आप अंदाज़ा घर पे बैठे ही लगा सकते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं लोन लेने के लिए। लोन आपके बैंक अकाउंट में 24 या 48 घंटे में डाल दिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि केनरा बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको आपकी सभी ज़रूरतों के लिए लोन यहाँ पे दिया जाता है। चाहे आपके घर में शादी है, चाहे आपको एजुकेशन लोन चाहिए या आपको होम लोन चाहिए या आपको किसी पर्सनल ज़रूरत के लिए लोन चाहिए, तो कैटेगरीज़ वो अलग-अलग हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप पर्सनल लोन की बजाय होम लोन लेना चाहते हैं, उसमें टर्म एंड कंडीशंस अलग होती हैं लेकिन लोन आपको मिल जाता है। तो आज हम सिर्फ पर्सनल लोन की बात करेंगे जो कि अनसिक्योर्ड लोन होता है और ये लोन आपको लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाता। और इसी बीच आपको ये लोन 12 महीने से लेकर 84 महीने के लिए दिया जाएगा, यानी कम से कम 12 महीने 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के लिए आप ये लोन ले सकते हैं और आसानी से जितना भी लोन आपने लिया है उसकी किस्तें बनवा सकते हैं। 5 लाख लिया है तो 5 लाख की किस्तें बन जाएंगी, 10 लाख लिया है तो 10 लाख की किस्तें बन जाएंगी। और ये अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसे हम पर्सनल लोन कहते हैं और इसमें कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर आपने देखा होगा होम लोन में हमें घर को बैंक के पास गिरवी रखना होता है। टू व्हीलर लोन में एक तरह से हम जो टू व्हीलर लेते हैं वो बैंक के पास गिरवी होता है जब तक हम किस्तें पूरी नहीं भरते हैं। लेकिन पर्सनल लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बैंक अपने रिस्क के ऊपर आपको लोन देता है और इसमें कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना होता, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स आपने देने होते हैं। यहीं पे अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन लोग यहाँ पे लोन ले सकते हैं और किस किस को ये लोन मिल सकता है, तो अगर आप स्टेट, सेंटर या प्राइवेट या किसी एजुकेशन सेक्टर में जॉब करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करते हैं, इसके अलावा आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, कोई इस तरह की कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड है उसमें काम करते हैं, तो आसानी से लोन आप यहाँ पे ले सकते हैं। और इसमें जो अगली कंडीशन होती है कि आपकी महीने की कोई फ़िक्स सैलरी आपको मिलती होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कम से कम आप 15,000 रुपये महीना कमाते होने चाहिए। अगर आप सैलराइड हैं तो भी आपकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपये कम से कम आपके बैंक अकाउंट में आती होनी चाहिए। अगर आप कैश में सैलरी लेते हैं, बैंक अकाउंट में आपकी जो सैलरी है शो नहीं करती, तो आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपकी जो सैलरी है सीधा बैंक खाते में आती है तो आसानी से आप लोन ले सकते हैं। आपकी जो उम्र है कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल के बुज़ुर्ग के लिए भी लोन अवेलेबल है और इस उम्र के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। सिबिल स्कोर की बात करें तो आपका जो सिबिल स्कोर है 750 या इससे अधिक होना चाहिए, तो ही आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बनती है। सिबिल स्कोर अगर ज़्यादा होगा तो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको लोन दिया जाता है और सिबिल स्कोर अगर कम है तो भी कई बार आपको लोन दे दिया जाता है लेकिन उसमें इंटरेस्ट रेट बैंक ज़्यादा चार्ज करता है। तो ये चीज़ आपको बैंक में ही बताई जाती है और ये प्रोसेस बैंक के द्वारा ही फॉलो किया जाता है।
और डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, यानी कि आपकी एक आइडेंटिटी, उसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। इसी के बीच में अगर आप एड्रेस प्रूफ देंगे तो उसमें भी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक दे सकते हैं। और दोनों में आपको डिफरेंट डिफरेंट देना होगा, यानी कि अगर आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड दिया है तो एड्रेस प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस देना होगा। अगर पहले में ड्राइविंग लाइसेंस दिया है तो अगले में पासपोर्ट, वोटर आईडी या पैन कार्ड देना होगा। इसी में आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी देने होते हैं, जो कि आपके फॉर्म के ऊपर चिपकाए जाते हैं। और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होता है अगर आप जॉब करते हैं। और रीसेंट मंथली सैलरी आपको देनी होती है, और रीसेंट मंथली आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे देनी होती है। इसी में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंट देने होंगे आइडेंटिटी प्रूफ में सेम डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी सेम प्रोसेस रहेगा, इनमें से कोई भी आप एक दे सकते हैं। और इसमें भी आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे। लेटेस्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देनी होती है। इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर के डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड केस में। और अभी आप सोच रहे होंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, सभी टर्म एंड कंडीशंस भी आप पूरी कर रहे हैं, और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज होगा, प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहेगी और जो चार्जेस हैं वो क्या रहेंगे। तो 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज आपको यहाँ पे लगेगा। आपका जितना भी लोन अमाउंट है और उस पे 0.5% के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होती है। इंटरेस्ट रेट आपको 8% से 12% के बीच में चार्ज होता है, और कुछ केसेस में आपको ये 8% से लेकर 16% तक भी चार्ज हो सकता है। यह बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर यहाँ पे लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये सुविधा मिल जाती है कि प्राइवेट किसी भी आप ऐप से लोन लेते हैं, किसी बैंक से लोन लेते हैं, उससे सरकारी बैंक में आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही लोन मिल जाता है। तो ये सहूलत आपके लिए अच्छी रहती है। और अगर आप अपनी जो किस्त है या इंस्टॉलमेंट है उसको टाइम से नहीं पे करते हैं तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज़ भी होती हैं और उस पर कुछ फ़ाइन भी लगता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए आपकी जो किस्त होगी लोन लेने के बाद वो आप टाइम से ही पे करें। और अब आप सोच रहे होंगे कि आपको जो केनरा बैंक में लोन अप्लाई करना है वो किस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीक़ों से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऑफ़लाइन तरीके से, आपके पास कोई भी नियर बाय ब्रांच होगी, किसी भी बड़े शहर में या छोटे शहरों में भी इनकी ब्रांचेज़ हैं, तो ब्रांच में विज़िट कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बताए हैं साथ में ले जाइए। वहाँ पे आपको गाइड भी किया जाएगा, डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी भी देखी जाएगी कि बैंक आपको कितना लोन दे सकता है। और इसी के साथ अगर आप बैंक में नहीं जाना चाहते, ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक लिंक दिया है। उस लिंक पे पैसा बाज़ार का वो लिंक है, तो उस पे आपने क्लिक करना है। वहाँ पे एक फॉर्म मिलता है आपको एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, उस फॉर्म को आपने फिल कर देना है। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर ली जाती है, पैसा बाज़ार के एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको बता देते हैं कि कितना लोन आपको मिल सकता है। तो दूसरा प्रोसेस ये रहता है। इसके अलावा आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है, उस पर कस्टमर केयर का आपको नंबर मिल जाएगा। कस्टमर केयर के नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, और लोन के बारे में आपको पूरा गाइड भी कर दिया जाएगा। 24/7 की आपको सर्विस मिल जाती है। तो केनरा बैंक से लोन लेने के लिए सिर्फ आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और यही टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं बैंक में तो बड़ी ही आसानी से आपको 24 या 48 घंटे के अंदर लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।